नमस्कार साधकों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। ध्यान रहे, अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा से सुने। देवताओं की प्रार्थना के बाद आदिशक्ति भगवती दुर्गा का तेज चारों दिशाओं में फैल गया। उनका दिव्य रूप देखकर तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। उनके आठों हाथों में शस्त्र सज्जित थे, त्रिशूल, खड़ग, चक्र, धनुष, बाण, गदा, पाश और ढाल। उनके मुख से तेज निकल रहा था। सिंह की सवारी पर आरूढ़ होकर वे युद्ध भूमि में उतरी। महिषासुर ने उन्हें देखकर जोर से गर्जना की। असुरों की लाखों सेनाएं देवी पर टूट पड़ी। देवी ने एक ही बाण से हजारों दैत्यों को भस्म कर दिया। कभी वे खड़ग से वार करती, कभी त्रिशूल से, कभी चक्र से। देवताओं के द्वारा प्रदत्त अस्त्रों की चमक से पूरा आकाश दिपदिपाने लगा। देवी का सिर दैत्यों को अपने नखों से चीर डालता। देवी की गर्जना सुनकर दैत्य सेना थर्रा उठी। इसके बाद स्वयं महिषासुर आगे बढ़ा। वह कभी हाथी, कभी सिंह, कभी पुरुष रूप धारण कर देवी से लड़ता, परंतु देवी हर बार उसे परास्त करती। अंततः वह पुनः भैंस का रूप लेकर अत्यधिक वेग से देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने अपनी सेना से कहा, हे देवगण, देखो, यह दुष्ट असुर अपने असली रूप में आया है। अब इसका अंत निश्चित है। देवी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसके भैंस रूप पर प्रहार किया। फिर त्रिशूल उठाकर उसकी छाती भेद डाली। उसी समय उन्होंने उस असुर का सिर काट डाला। महिषासुर वहीं ढेर हो गया। युद्ध भूमि में जय जयकार गूंज उठी। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और देवी का गुणगान किया। देवताओं ने कहा, जय हो माँ जगदम्बिके, आपने तीनों लोगों को भय से मुक्त कर दिया। आप ही जगत की आधार शक्ति हैं। आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 4, दुर्गा सप्तमी पाठ अध्याय 4। महिषासुर वध के बाद देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे सब मिलकर माता की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे माँ अंबिके, आप ही बुद्धि, आप ही श्रद्धा, आप ही लक्ष्मी और आप ही शक्ति हैं। आप ही सबकी रक्षक हैं। आपकी कृपा से ही संसार स्थित है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब आप उसे नष्ट करने के लिए प्रकट होती है। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी मुस्कुराई और बोली, हे देवताओं, प्रसन्न हो। जब भी संसार में कोई संकट आएगा, जब भी दैत्य अत्याचार करेंगे, तब तब मैं आपके आहन पर प्रकट होकर दुष्टों का संहार करूंगी। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त नवरात्रि में मेरा पाठ करेगा, मेरा ध्यान करेगा, वह समस्त भय और रोग से मुक्त होगा। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और विजय स्थायी होगी। देवताओं ने नतमस्तक होकर माता को प्रणाम किया। तब देवी का तेज धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई और सभी देवता अपने अपने लोकों में लौट आए। यह था दुर्गा सप्तमी का तृतीय और चतुर्थ अध्याय। माता की महिमा सुनने से मन पवित्र होता है और जीवन में विजय प्राप्त होती है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो भक्ति ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।